बिहार में कहने को तो नीतीश बाबू की सरकार है, बोले तो सुशासन, लेकिन क्या वाकई बिहार में सुशासन है? शायद नहीं। अगर सुशासन होता तो कैमूर में सरे रहा तो युवकों को गोली नहीं मार दी जाती, पुलिस थाने के बेहद नजदीक गोलीकांड को अंजाम न दिया जाता और इस गोलीकांड से लोग गुस्से में ना होते और खाकी के दामन पर लापरवाही के आरोप भी नहीं लगते। ऐसा सब कुछ हुआ है और यह सुशासन की परिभाषा बिल्कुल नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में सुशासन को ठेंगा। बदमाशों की पुलिस को चुनौती। दो लोगों को गोलियों से भूना। अपराधी फरार, सुशासन पर सवार। बिहार में अपराधी किस कदर बेलगाम है, अपराध किस कदर मुंह फैला रहा है, इंसानियत को कैसे रौंदा जा रहा है, उसी की बानगी हैं ये तस्वीरें। सूबा बिहार, जिला कैमूर, थाना करमचट, गांव सबार। सबार गांव में मंगलवार की शाम से ही मातम पसरा है। ग्रामीण गुस्से में है और ये गुस्सा अपराधियों के बेलगाम होने का सबूत है खाकी के खौफ के खत्म हो जाने का। अपराध के चरम पर पहुंच जाने की गवाही है ये तस्वीरें। मार्केटिंग करके सब्जी लेकर आ रहे थे। कहाँ से मार्केटिंग करके? चिन्हारी से सब्जी लेकर आ रहे थे। जी। आने के बाद में इन लोग सबार मोड़ पे थाना से थोड़ा सा ही हटके खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करने समय में उसी समय 6-7 लड़के लोग आए। 6-7 लड़के लोग आए, उसी समय मारे और मारते ही वो लोग भाग गए। थाना के जस्ट सामने से कुछ भी नहीं थाना कर रहा है। आखिर ये थाना में कमी है, इसको अच्छा से हमारे एसपी डीएम साहब इस जांच कराएं अच्छा से और उसको सस्पेंड कराएं थानेदार को, नहीं तो ऐसा ही दुर्घटना आगे आने वाले समय में होता है। जी हाँ, यही हुआ था उस रात जब सबार गांव के तिरपन सिंह और बेहरी गांव के शिव प्यारे दुबे पल्स पोलियो की दवा पिलाने के बाद घर के लिए निकले थे और दोनों रोहतास जिले के चेनारी में बस का इंतजार कर रहे थे। तभी आधा दर्जन बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून कर रख दिया। हैरानी की बात ये गोलीकांड करमचट थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। स्थानीय लोग तिरपन सिंह और शिव प्यारे को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया और इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर डाली। करमचट थाना के बहेरी गांव के एक शिव प्यारे दुबे हैं और एक सवार के तिरपन सिंह हैं। वहाँ सवार में जहाँ घटना स्थल है, घटना स्थल से करमचट थाना की दूरी 100 मीटर है। थाना और घटना स्थल की दूरी 100 मीटर है और उस समय जब तिरपन सिंह के ऊपर गोली मारा जा रहा था तो यह जो दुबे जी हैं यह चिनारी से आ रहे थे बाजार करके। यह स्वास्थ्य विभाग में पल्स पोलियो का दवा पिलाने का काम करते हैं और कुरियर का वहाँ से जब आ रहे थे तो वहीं घटना स्थल पर फायरिंग हो रही थी। तो उसी क्रम में फायरिंग करने वाले लोग बचाने तो उनको भी गोली मार दी, जो यहाँ चोट लगा। उसके बाद अस्पताल में आने पर उनका जो है कि डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गोलीकांड की खबर मिलने के घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अगर समय पर घायलों को इलाज मिल गया होता तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और प्रशासन जो है कि हम तो यही मांग करेंगे आरक्षी अधीक्षक कैमूर से कि वहाँ जांच होना चाहिए। वहाँ बहेरी और वहाँ सवार के लोगों की ये मांग है कि करमचट थाना से घटना स्थल की दूरी 100 मीटर है और वहाँ घटना स्थल गोली चलने के बाद भी वहाँ करमचट थाना के प्रभारी नहीं पहुँचे हैं और उसके बाद इन लोगों में आक्रोश है
कि करमचट थाना प्रभारी को नहीं पहुंचने और कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करने के लिए वहां के एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। हालांकि पुलिस की अपनी अलग दलील है। एएसपी अनंत सिंह ने किसी भी तरह की लापरवाही से साफ इनकार कर दिया और जल्द ही इस डबल मर्डर कांड की गुत्थी को सुलझाने और बदमाशों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे डाला। करमचट थाना अंतर्गत सवार और बहेरी गांव है, वहीं के दोनों व्यक्ति हैं और दुबे जी जो है स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। एक राजेश सिंह उर्फ तिरपन सिंह करते हैं। आदमी को पूर्व से कोई विवाद था जिसके कारण घटना घटित हुई है। उन लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद जो है अब सवाल ये है कि अगर पुलिस प्रशासन वाकई इतना मुस्तैद है तो क्यों बिहार में अपराध बेलगाम होता जा रहा है? क्यों बदमाश सुशासन को लहूलुहान कर रहे हैं? क्यों सरेआम लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है? क्यों पुलिस थानों के बगल में भी अपराध हो रहे हैं? और क्यों बदमाशों के अंदर खाकी का खौफ नजर नहीं आता? क्यों? क्या ये अपराधियों के बढ़ते हौसलों की गवाही नहीं है? क्या ये जंगल राज की दस्तक नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबर मोतिहारी से है, जहां एक दवा दुकानदार की दिन दहाड़े हत्या का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। ये वीडियो आज यानी 7 अप्रैल की सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जमीन विवाद में अपने घर के पीछे ही दवा दुकानदार की एक लड़के से झड़प हो जाती है। वो उसे गोली मारने की धमकी देता है। इसी दौरान दोनों में धड़ पकड़ होती है और गोलू नाम का लड़का दवा दुकानदार विवेक पर पिस्टल से गोली दाग देता है। इस गोलीकांड में दवा दुकानदार की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ घर वालों के मोबाइल कैमरे में कैद हो जाता है। ये वारदात मोतिहारी के तुरकौलिया पूर्वी पंचायत के मंझार गांव में अंजाम दी गई है। इस दौरान लोगों ने आरोपी गोलू को दबोच लिया है, लेकिन वो मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। फिलहाल पुलिस केस की तफ्तीश कर रही है। का तो पता नहीं सर, घर के पिछवाड़ा में आके गाली दे रहा था लोग। तुरकौलिया के हैं ब्रिज किशोर सिंह, उनका 2 लड़का गोलू और राहुल झगड़ा करने के मंशा से, मारने के मंशा से आया था लोग। हम लोग दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे, आके पीछे गाली दे रहा था। गए देखने, उसके पिता ने भाई को पकड़ा और उसने गोली मार दी। 2 बाप और बेटा ने पकड़ा, एक छोटे भाई ने। बांका में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घटना की जांच में जुट गया। आपको बता दें कि युवक की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची का स्वाद दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस साल लीची किसान अपनी फसल को लेकर मायूस हैं। बीते मौसम में भारी बारिश और लंबे समय से जल भराव की वजह से इस साल लीची में काफ़ी खराब फूल आया है। लगभग 50% पेड़ों में फूल नहीं आया है। जिन पेड़ों पर फल के बाद दाने निकल आए हैं, उन पर तेज धूप और तापमान का खतरा मंडराने लगा है। किसानों का कहना है कि लगातार दूसरी बार लीची ने उन्हें मायूस किया है। पिछले साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था और लीची तैयार फलों को मार्केट नहीं मिला। इस बार जल भराव ने दूसरा झटका दिया है, जिसको लेकर किसानों ने अब फिर से सरकार से आस लगाई है। वहीं किसानों ने सरकार पर काफी नाराजगी भी व्यक्त की है। लास्ट ईयर तो व्यापारी भी मार खाया, किसान को भी अच्छा पैसा वैसा नहीं मिला। लॉकडाउन शुरू से ही था, होली के समय से। और इस बार भी जो कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है, उससे आशंका है कि 1-आध महीना के अंदर में और इसका फैलाव बढ़ेगा ही। व्यापारी सशंकित हैं, व्यापारी फाइनेंस करने में हिचक रहे हैं, लेकिन इस बार फल बहुत कम है। 40% तो मंजरे कम आया है। और उसके बाद रख रखाव में जो कमी है गार्डन का, जिसके चलते बहुत सा दाना आने के बाद झड़ के गिर पड़ेगा। व्यापारी जो पानी खाद चलाना चाहिए उसको नहीं चला पाने का औकात है। लोकल जो मिडलमैन है, जब तक उसको गतिदार फाइनेंस नहीं करेगा
तब तक उसका औकात नहीं है कि मेंटेन करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो मोटा मोटी धरिए कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार में अप्रैल की शुरुआत होते ही अधिकतम तापमान में वृद्धि होने लगी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दिनों में घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 गुना से ज़्यादा का अंतर दिखाई दे रहा है और पिछले 5 दिनों से अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर चल रहा है। इस वजह से मौसम विभाग ने बिहार में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में वृद्धि से हो रही है, ऐसे में लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही भीषण गर्मी के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में गर्मी कई साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। राजधानी पटना के अलावा भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर में भी तापमान परवान चढ़ रहा है। अप्रैल में ही धूप जेठ की दोपहर की तरह तेज है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर इस वक्त है। लू का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर वेव अलर्ट का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पिछले साल के मुकाबले और पिछले बीते कई सालों के मुकाबले इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ने के आसार व्यक्त किए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।